रविशंकर प्रसाद का आत्मा आ गया हम पे। ये राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हाइड्रोजन बम वाला। सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ, ऐसे किसी विदेशी बहू बेटी का फोटो शेयर करना चाहिए का? विदेशी बहू बेटी का तस्वीर ऐसे हमको साझा करना चाहिए का? चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? करना चाहिए का? एक एक बात का जवाब देंगे। ये जो हरियाणा का चुनाव बोल रहा ना, चोरी से जीत लिए, आज हाइड्रोजन बम बता रहा है, इससे बड़ का बम तो दिवाली पे फोड़ दिए बेटा। कहा बोला सिर्फ 22,000 कुछ वोट से हरा दिए थे हमको, और धांधली हुआ है 25 लाख से ज्यादा का। 8 विधानसभा सीट ऐसे थे जिसमें सिर्फ 22,000 वोट से हार गए कांग्रेस। सबसे पहले उसी को देखो। एक एक बात का ये जो बोल रहा है ना, जो आरोप लगा रहा है, जो बम फोड़ रहा है, हम जवाब देंगे ज्ञानेश के तरफ से। वैसे तो ज्ञानेश भी देंगे, अभी ज्ञानेश किसी से पूछ रहे होंगे का जवाब देना है, पूछ रहे होंगे, देंगे। ज्ञानेश भी देंगे, गुप्ता जी भी देंगे, उससे पहले भगत देगा सब चीज का जवाब एक एक का। पहले देखो, सबसे पहले कहा बोला 22,000 वोट बाला रू। एग्जिट पोल में तो हम सब जगह जीत रहे थे, सब एग्जिट पोल में सुपड़ा साफ हो रहे थे बीजेपी के, फिर कैसे हो गए? और ब्राजील के बहू बेटी का भी बताएंगे का कैसे हमारा विदेशी संबंध खराब कर रहा है, कैसे। देखो पहले ही कहा, शुरुआत में देखो कहा बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी, ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। अच्छा? एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। दूसरा कैसे आगे बेटा, वो भी बताएंगे। बोला पोस्टल बैलेट में 73 जीत रहे थे कांग्रेस, बीजेपी सिर्फ 17 जीत रहे थे। और नायब सिंह सैनी का भी मजाक उड़ा रहा, बोला चोरी का सबूत। नायब सिंह सैनी बोले थे ना, वो सब व्यवस्था हो गए हैं, सब व्यवस्था है हमारे पास। और उसके बाद जो हंसे थे उसको बोला, पहले उसी को देखो जिसके वजह से बोल रहा कि यह चोरी का सबूत। ऐसा भरोसा कैसे थे? ये कौन सा व्यवस्था थे, कौन व्यवस्था किए थे? व्यवस्था देखो, व्यवस्था पे जो बोला, व्यवस्था का वीडियो चलाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नायब सिंह सैनी का। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन। कौन सी व्यवस्था? मतलब चुनाव आयोग नहीं है व्यवस्था, जो डीएनपीएम जो जिनका ड्यूटी लगता है, मतदान अधिकारी जो ईवीएम जो है, उसका व्यवस्था नहीं है। कुछ और बड़का व्यवस्था है जो सबसे ऊपर होता है, ऊपर वाले से सेटिंग होता है, जिसका सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन होगा ना, कोई ऐसा कोई नॉन बायोलॉजिकल टाइप। भाई भगवान का व्यवस्था है। आप कुछ और तो नहीं समझ रहे, हम जो बोल रहे थे नॉन बायोलॉजिकल, कुछ और मत समझो, बोल रहे कोई और व्यवस्था हो गए, कोई व्यवस्था हो गए सब। और ब्राजील के बहू बेटी को जो बोल रहा है, इन लोग का बेटा पता नहीं है, बुरा झील थे पहले, वो तो हमारा ही देश है बुरा झील, तो हम वहां से छोड़ के आ गए थे। भाई झील अच्छा नहीं है, बुरा झील है। जैसे अस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया, जहां हमारे पांडव जो हथियार रखते थे, ऐसे बुरा झील जो ब्राजील जो बुरा झील थे। तो ये ब्राजील का जो मॉडल का दिखाया ना, कौन है? एक तो पहले तो कई साझा करना चाहिए विदेशी बहू बेटी का फोटो, ऐसे चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या, ऐसे पूछ रहा है। तो अपना ही देश रहे, अखंड भारत का हिस्सा थे। ब्राजील जो थे बुरा झील थे, झील में बदबू आता था, तो हमारा जो पूर्वज थे वो आ गए थे। देखो का वो बोल रहा है ब्राजील का कि मॉडल जो 22 बार वोट डाल लेते ब्राजील के मॉडल जो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? कौन है? इसकी एज क्या है? ये कहां की है? ब्राजील की है। इसका नाम क्या है? पता नहीं हमको। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार
हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। वो देखो कहा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम वाले, पूरा दुनिया पूरा धरती अपना कुटुंब है, तो ब्राजील भी अपना ही कुटुंब है और अपना कुटुंब का तो वोट डाल ही सकता है। इसका तो तारीफ होना चाहिए, भारत का तो पूरी दुनिया में तारीफ होना चाहिए। भाई भारत में कोई भी जाके वोट डाल दो, किसी का भी फोटो लगा लो, कितना उदार देश है, कितना बढ़िया चुनाव आयोग है, कैसा बढ़िया चुनाव करवाता है, कोई रोक टोक ही नहीं है किसी को भी। भाई इतना बढ़िया सुविधा तो कहीं, तो इसका तो तारीफ करना चाहिए राहुल गांधी को। का उल्टा उल्टा बोला, अगला भी देख लो बेटा, सबका जवाब देंगे। एक तो ये मान नहीं रहा वसुधैव कुटुंबकम ब्राजील, और एक बता तो दिए बेटा, बुरा झील थे, प्राचीन काल में बुरा झील थे जिसको हम छोड़ के आ गए थे, है अपना ही देश, अखंड भारत का हिस्सा है, तो मॉडल जो वो भी अपने ही है। अगला देखो, सबका जवाब देंगे, वैसे ही नहीं है। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का, आप ये देखिए, एक फोटो एक असेंबली, वन नेशन वन 100 वोट। जूम इन करवा, थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, वन नेशन वन फोटो, रेहाना और 100 वोट, वन नेशन वन फोटो 100 वोट। ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम, सलीम खान। अब बताए नहीं हम, अलग अलग जो और बोल रहा कहीं कितना कितना वोट डाल लें, वो जो वन नेशन वन वोट हमारा शेयर वो पॉलिसी लागू करवाना चाह रहा है। वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन, हिंदू धर्म। तो ऐसे वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन फोटो, एक ही फोटो से कितना बढ़िया सुविधा आ गए, डिजिटल इंडिया हो गए हैं बेटा, सबका जवाब देंगे। तारीफ करना चाहिए, तारीफ नहीं कर रहा। आगे देखो कहा बोल रहा है, एक ही जो कितना कितना फोटो, कितना कितना वोट डालने हैं एक ही फोटो पे, वही औरत बन जाते हैं, वही आदमी बन जाते हैं, वही छोटा सा बच्चा बन जाते हैं। तो ये तो भाई साहब तारीफ करनी चाहिए। आगे बताएंगे कैसे तारीफ करना चाहिए, पहले वीडियो देखो, इसका आरोप देखो राहुल गांधी। ये लो 223 वोट 2 बूथ में, 2 बूथ में 223 वोट डाल हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, कितने अवतार, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, दिखाते जाओ, दिखाते जाइए, ये देखिए कितना बढ़िया सुविधा। एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। फेक वोटिंग नहीं हो रही है, फेक आदमी के तरफ वोटिंग हो रहा, तो फेक वोटिंग बोल दोगे हैं? तुमको डाल देता तो बढ़िया है, और ये 223 डाल दिया, एक ही आदमी 223 वोट डाल रहा है। भाई बढ़िया बात नहीं है, तारीफ नहीं होनी चाहिए। 223 आदमी को तंग होना पड़ता 223 बार वोट डालने को, एक नहीं डाल दिया, है ना भाई, कम संसाधन लगा और वोट ज्यादा पड़ गया। और वैसे भी ज्यादा वोटिंग होना चाहिए भाई, हमारे चुनाव आयोग का और हमारे गुप्ता जी का मिशन है, और हमारा शेर भी बोलता है ज्यादा से ज्यादा वोट डालो, चाहे एक ही आदमी 10-10 बार 100-100 बार डाल दो, पर ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। वोटिंग परसेंट पूरे दुनिया में फिर पता चलता है इंडिया में कितना वोट पड़ रहा, तो तारीफ होता है। इसलिए जो भाई एक ही वही आदमी बन गए, वही औरत बन गए, वही बच्चा बन गए, वही बुढ़िया बन गए, वही जवान बन गए, और कहीं नीलम बन गए, कहीं मंजू बन गए, कहीं संजू बन गए, कहीं ऐसे बन गए, तो वो तारीफ के बात हैं। अब देख लो आगे क्या बोल रहा है भाई साहब कि एक ही घर में कितना कितना वोटर है, एक ही घर में 66 वोटर है, कहीं एक ही घर में 500 वोटर है। अब बताओ, ये भी तारीफ का बात नहीं है, हर बात पे गुस्सा आता है। हमारा तो खर्चा बढ़वा देता है बर्फ़ का सिल्ली, हमको तो पहले ही लग गए थे हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, हमको तो पिछवाड़े के नीचे जो बर्फ़ का सिल्ली रखना, हाँ रखे हैं, दूसरा आ रहे हैं, जब तक हम पूरा वीडियो दिखाएंगे तब तक तो दूसरा बर्फ़ ये पिघल जाएंगे, और पिघल भी गया आधे, तो पिघल जाएंगे तब तक ही दूसरे का जरूरत पड़ जाएगा। ये देखो कहाँ बोल रहा है, एक ही घर में इतना इतना वोट। ये देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। बीजेपी लीडर उमेश, बीजेपी लीडर, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150,
इनके घर में 66 लोग रहते हैं। तो कैसे नहीं रह सकते? चेक किया, झूठ। झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कैसे नहीं रह सकते 500 लोग? फालतू की बात कर रहा है। नया भारत है, पुराने भारत में रहते होंगे 2-2 4-4 लोग एक एक घर में। अब तो भाई संस्कार वाला देश बन गया, और संस्कार फैमिली में भाई कुटुंब, भाई साहब बड़का कुटुंब रहता है, संस्कारी जॉइंट फैमिली रहते हैं। 500 वोटर भी रह सकता है। नया भारत बना दिया ना हमरा से। पुराने भारत में रहते होंगे 2-2 4-4 8-8 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो 500 भी रह सकते हैं, 1000 भी रह सकते हैं। नया भारत बन गए, तारीफ करो इसका। अगला वीडियो देखो आप, तब तक वो राहुल गांधी तारीफ करेगा शायद। आप अगला देखो, अगले में कहा बोल रहा है कि बिलर फोटो लगा दिए, फोटो में पहचान ही नहीं हो रहा, कोई भी जाओ, हाँ भाई दबा दो जाके, कोई भी दबाओ वोट तो वहीं जाएगा, बिलर हो या कैसा भी। देखो कौन कौन सा आरोप लगा रहा है, यूपी वाला हरियाणा में आके वोट कर रहा है। तो ये भी तारीफ का बात नहीं है भाई। एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके, कितना बढ़िया बात है, कितना सहयोग बढ़ रहा है स्टेट के बीच में, कैसा प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, एक ही आदमी दूसरे जगह। वीडियो ये देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लड फोटोज कि आप जाओ, 1,24,000 आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर। ये देखिए, अब इसको देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, यूपी हरियाणा का मोहब्बत, प्यार। दालचंद जी दालचंद बीजेपी के यूपी में सरपंच है, दालचंद है ना, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद दालचंद, और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। पहला बात तो नाम ही दालचंद है, तो अपने नाम को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। दालचंद जा डाल दे कहीं भी, जा हरियाणा में जाके डाल दे दालचंद। तो नाम ही दालचंद है, इसलिए तो नाम रखोगे। बचपन में ही देख लेंगे, ये तो बहुत जगह वोट डालेगा भाई, इसका नाम तो दालचंद रखो। तो तारीफ होना चाहिए, तारीफ तो करता नहीं है, फालतू में बुराई निकालने लगता है हमरे शेर का, कि ऐसे ऐसे लोग के फर्जी वोट से हमारा शेर जीत रहा, वोट चोरी कर रहा, वोट चोरी कर रहा। गुप्ता जी को भी कहा बोला, बकवास करा, फालतू पिछवाड़ा से हमारा गुप्ता जी को बोल रहे वो जीरो मकान नंबर वाला का बोला। जब जीरो का आविष्कार हम किए थे, जब जीरो का, तो जीरो में रहेगा कहीं नहीं हमारा, और अमेरिका में रहेगा जीरो नंबर हाउस में, पाकिस्तान में जाके रहेगा, इंडिया में ही तो रहेगा। जब आविष्कार हम किए जीरो का, तो जीरो हाउस नंबर कहाँ होंगे? गुप्ता जी का वो भी चला रहा था, गुप्ता जी कैसे बोले थे जब भी बोल रहा था, देख लो जीरो पे भी बोला। बेटा सबका जवाब देंगे, दालचंद का तो दे ही दिए। ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान, ज्ञानेश जी का ज्ञान। अच्छा सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। हाँ। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हाउस नंबर 0 नरेंद्र जी हैं, ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ कर ये है। अब बताया नहीं हमने कि वो अब मतलब इस वजह से ही जीरो रखना पड़ता है। ये श्रद्धांजलि है, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जीरो आर्यभट्ट कौन आविष्कार किया था ना जीरो का, तो उसको समर्पित कर रहे हैं चुनाव आयोग। गुप्ता जी ने बोला भाई जीरो बनाए तो हाउस नंबर भी जीरो होना चाहिए इंडिया में, जो होगा सब।
अब देखो पूरा कहा बोला कैसे कैसे 5 तरीका से चोरी कर लिए हरियाणा का चुनाव, 5 तरीका से कैसे कैसे कौन कौन सा। एक तो ब्राजील का मॉडल को बोलेंगे 22 वोट डाल दिए, एक 223 डाल दिए, बिलर फोटू, एक डिलीशन और एडिशन का तो बता ही नहीं रहा, बोल रहा हूँ तो हमको फार्म ही नहीं दिल पा रहे गुप्ता जी कि किसका काट दिए और किसका जोड़ दिए। देखो कहा बोल रहा है आगे। तो ये है इनकी व्यवस्था, फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। नंबर 3 ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। में नहीं आ रहे कौन है। हाउस नंबर 0 नंबर 4 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। भाई साहब जैन जी को भी भड़का रहा है, जैसे नेपाल में हुआ था ना, बोल रहा है तुम लोग का जिम्मेदारी है, हम तो अपना जिम्मेदारी पूरा कर। भड़का रहा, देखो कैसे भड़का रहा है। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। कैसे नहीं है, हमारे शेर का है और शाह जी का और गुप्ता जी का, जैसा करें मतलब वो वीडियो बंद कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे किसका है, नहीं बताएंगे बिल्कुल भी किसका व्हाट्सएप आ गए। भाई साहब आपको तो पता है वीडियो के लास्ट में हो जाते हैं कांड, और यहाँ हमको लग रहा है दरवाजा पे खड़े होकर कर रहे हैं लिब्रांडू। भाई साहब ये राहुल गांधी तो करवा दी, हम वीडियो बंद कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके बता देना, आपको जो भी लग रहा है, सच्चाई लग रहे हैं या वैसे ही झूठा लग रहे हैं। चोरी का सरकार है हरियाणा का। नायब सिंह सैनी जो पता कहा बोला था, नायब सिंह सैनी का, मोहन यादव का, रेखा गुप्ता का, भजन लाल शर्मा का फोटो दिखा के कि भाई चोरी का माल तो ऐसे ही बांटा जाता है। जो भी जितना भी दावेदार था सीएम बनने का, उनको काहे नहीं बनाया। भाई जब जीत में, भाई जब कमल खिलाने में उनका कोई योगदान ही नहीं था, जो भी दावेदार था, जहाँ भी कोई परवेश वर्मा, कोई शिवराज चौहान, कोई, जब उनका योगदान ही नहीं था, तो पता चल रहा है जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है। तो फिर जब उनका कोई योगदान ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था जिताने में, तो उनको काहे सीएम बना था। फिर तो अपना पर्ची निकाल के बना दिया जिसको भी। ऐसा ही लिब्रांडू बोल रहा, कभी हमको समझो कि चोरी का माल तो ऐसे ही बांटा जाता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी। वीडियो बंद कर रहे हैं, ले जाओ वीडियो बंद।